आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा तो है ही, पर कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत जरूरी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कैलेंडर की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये टॉपिक इतना खास क्यों है। देखिए, अगर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी चल रही है तो ये देखा ही होगा कि कैलेंडर से जुड़े सवाल अक्सर आते हैं, और आज के बाद ये सवाल मुश्किल बिल्कुल नहीं लगेंगे। कहते हैं ना, किसी भी चीज़ को मजबूती से समझने के लिए उसकी नींव मतलब कि बेसिक्स एकदम पक्की होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले कैलेंडर की कुछ बुनियादी बातें समझ लेते हैं। तो ये कैलेंडर आखिर है क्या? अरे सीधी सी बात है, ये टाइम को ऑर्गेनाइज करने का एक सिस्टम है जिससे हम दिन, हफ्ते, महीने और साल का हिसाब किताब रखते हैं। है ना सिंपल? अब ये हैं वो 4 पिलर्स, या कह लें वो 4 बातें जिन पर कैलेंडर की पूरी समझ टिकी है। एक नॉर्मल साल में 365 दिन, लीप ईयर में 366 दिन, एक हफ्ते में 7 दिन और एक साल में 12 महीने। इन्हें हमेशा याद रखना है। चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जहां ना अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं, लीप वर्ष। पर कोई चिंता की बात नहीं, आज हम इसके सारे राज खोल देंगे। तो सवाल ये उठता है कि हम पहचानेंगे कैसे कि कोई साल लीप वर्ष है भी या नहीं। अच्छी बात यह है कि इसके कुछ बहुत ही सीधे साधे नियम हैं। अब देखिए, इस स्लाइड में जो दिलचस्प बात है वो है इसका 2 पार्ट रूल। पहला, कोई भी साल जो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए वो लीप वर्ष होता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। अगर वो एक सेंचुरी ईयर है, मतलब जिसके आखिर में 2 जीरो आते हैं, तो उसे 400 से भी डिवाइड होना ही पड़ेगा। और ये स्लाइड उस नियम को क्या कमाल का समझाती है। देखिए, साल 1900 4 से तो डिवाइड होता है ना? लेकिन ये एक सेंचुरी ईयर है और 400 से डिवाइड नहीं होता, बस इसीलिए ये लीप वर्ष नहीं है। दूसरी तरफ साल 2000 4 और 400 दोनों से डिवाइड हो जाता है, तो ये एक लीप वर्ष है। सिंपल। ठीक है, तो लीप ईयर तो समझ आ गया। अब एक ऐसी ट्रिक सीखते हैं जो एग्जाम में बहुत काम आएगी और टाइम भी बचाएगी। इसे कहते हैं विषम दिन या ऑड डेज की कैलकुलेशन। तो ये विषम दिन या ऑड डेज आखिर हैं क्या? अरे ये बहुत ही आसान है। जब हम साल के टोटल दिनों को 7 से डिवाइड करते हैं तो जो भी रिमाइंडर यानी जो शेष बचता है वही कहलाता है विषम दिन। ये एक तरह से मास्टर की है उन सवालों को हल करने की जिनमें पूछा जाता है कि फला तारीख को कौन सा दिन था। जरा इस स्लाइड पर ध्यान दीजिए। जब हम 365 को 7 से भाग देते हैं तो हमें मिलता है एक शेष दिन, बस यही है, एक विषम दिन। और लीप वर्ष के 366 दिनों को 7 से भाग देने पर बचते हैं 2 दिन। तो कुल मिलाकर सिर्फ 2 बातें याद रखनी है, नॉर्मल साल मतलब एक ऑड डे और लीप ईयर मतलब 2 ऑड डे। ऑलराइट, तो नियम तो सीख लिए। अब वक्त है ये देखने का कि हमें कितना समझ आया। तैयार हैं? चलिए कुछ सवाल सॉल्व करते हैं। तो ये रहा पहला सवाल। साल 1900 कैसा साल था? क्या ये लीप वर्ष था या सामान्य वर्ष? जरा सेंचुरी ईयर वाला नियम याद कीजिए। और सही जवाब है ऑप्शन बी, सामान्य वर्ष। बिल्कुल, क्योंकि 1900 एक सेंचुरी ईयर है जो 400 से डिवाइड नहीं होता। क्या बात है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। साल 2000, इसके बारे में क्या ख्याल है? नॉर्मल था या लीप? सोचिए जरा। एकदम सही, ये एक लीप वर्ष था क्योंकि ये 400 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। मुझे लगता है अब ये कॉन्सेप्ट्स काफी आसान लग रहे होंगे। ओके, अब बारी है ऑड डेज की। एक नॉर्मल साल में कितने ऑड डेज होते हैं? जी हाँ, सही जवाब है ए, यानी 1। जैसा हमने कैलकुलेट किया था, 365 को 7 से भाग देने पर 1 ही तो बचता है। और ये रहा हमारा आखिरी प्रैक्टिस क्वेश्चन। एक लीप वर्ष में कितने ऑड डेज होते हैं? बहुत बढ़िया, सही जवाब है बी, यानी 2, क्योंकि 366 को 7 से भाग देने पर 2 बचता है। ऐसा लगता है कि सारे नियम अब एकदम साफ हो गए हैं। तो अब जब लीप वर्ष और विषम दिनों के सारे राज पता चल गए हैं, तो एक मजेदार चैलेंज है। क्या इन नियमों का इस्तेमाल करके ये पता लगाया जा सकता है कि किसी का अगला जन्मदिन हफ्ते के किस दिन पड़ने वाला है? इस पर सोचिएगा जरूर।